अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है हमारा क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो आज हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट हैं इनका एक अदर नेम भी है और ये कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये नेम इनका क्यों आया इसको मैं अलग से डिफाइन करूंगा। पहले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बता दूं ये होते क्या हैं। तो जैसे भी आपने एस ब्लॉक देखा या पी ब्लॉक देखा, डी ब्लॉक देखा, कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है या किस सबसेल में एंटर कर रहा है, इसी बेस पर जो पीरियोडिक टेबल है वो चार पार्ट में बटी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो इन्हीं में से हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या इन्हीं को बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहले मैं इनको डिफाइन कर लूं कि ये हैं क्या। तो देखो बच्चों, ये क्या कहलाएंगे कि द एलिमेंट, ओके, ये एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in orbitals of n-2 f सबसेल। समझ गए बच्चों कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f सबसेल के ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको एंटी पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं बच्चों। समझ गए ना, n-2 को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर also called inner transition elements। अब आता है कि इनको inner transition elements क्यों बोलते हैं बच्चों, बिकॉज इनमें क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट n-2 f सबसेल जो होता है लाई इनर टू दी पेनल्टी, ये होता है पेनल्टीमेट, मीन्स n-1 डी सबसेल मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जो n-2 सबसेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है इनकम्प्लीट, वो कहां पर है, लाइज, ठीक है, इनर टू द पेनल्टीमेट n-1 डी सबसेल मींस ट्रांजिशन एलिमेंट से अंदर। दस हम ये कह सकते हैं कि दस 3, ठीक है, सेल्स कौन कौन से, देखो n-1 एंड n-2, ठीक है, आर इनकम्प्लीट इन दीज एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि इन एलिमेंट्स में 3 सेल्स जो हैं n-1 n-2 ये क्या है, इनकम्प्लीट। तो एक तो यही क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि जिनमें 3 जो सेल्स हैं वो इनकम्प्लीट है, उनको क्या बोला गया है, 2 इनकम्प्लीट है तो क्या बोला गया है, 1 इनकम्प्लीट है तो क्या बोला गया है। तो 1 इनकम्प्लीट है तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, अगर 2 इनकम्प्लीट है n-1 तो उनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और n-1 n-2 मींस n-1 से भी अंदर वाली ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इसलिए इनको बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों,
जो सब में दिखेगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखो आप, तो ये होगा n-2, जो s होगी बच्चों वो पूरी भरी होगी, n-2 p जो होगी वो पूरी भरी होगी, n-2 d ये कंप्लीट होगी, n-2 जो f है इसमें आप देखोगे कि 1 से लेकर 14 तक जाएगा, फिर n-1 s कंप्लीट होगी, n-1 p जो है कंप्लीट होगी, n-1 d में या तो 0 या 1 आएगा बच्चों, और ns2। तो एक जनरल अगर हम सिर्फ ये देखें कि n-2 जो इनकम्प्लीट है 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2, ये इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। समझ गए बच्चों? तो ये इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो सभी एलिमेंट्स में दिखता है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे सीरियम 58 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d10 4s2 4p6 4d10 4f, ठीक है बच्चों, 1 5s2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ये आ जाएगा 5s2 5p6 5d1 और यहाँ पर 6s2। तो आप देख रहे हैं कि ये है n, ओके, ये क्या हो जाएगी बच्चों n-1 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है n-2। इसमें अगर हम f छोड़ दें तो एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनोन 54 तक, फिर 4f1 5d1 6s2, ये जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये कहलाते हैं बच्चों f ब्लॉक के एलिमेंट्स। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? आप देखो, अब इनका क्लासिफिकेशन अलग से भी किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको दो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और पहला होता है इसमें फर्स्ट जो है वो है लैंथेनाइड्स। समझ गए बच्चों? लैंथेनाइड्स या 4f ब्लॉक, ये है। तो 4f ब्लॉक में ये है लैंथेनाइड्स, ठीक है। तो इनमें आप देखोगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इनमें लैंथेनाइड्स, देखो लैंथेनाइड्स क्यों नेम आया इनका, क्योंकि ये लैंथेनम 57 के बाद आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों? लैंथेनम 57 के बाद, और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4f में एंटर करता है, और इसीलिए इनको बोला गया है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब दे आर, ठीक है, प्लेस्ड आफ्टर lanthanum 57 and last electron enters in n minus, किसमें जाता है बच्चों? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा? n-2f ऑर्बिटल्स, ये है। और जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये है। तो हम पूरा ना लिख के, हमने जीनोन तक का मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। यहाँ जीनोन का सिंबल 4f 1 to 14 5d 0 to 1 और 6s2, ये होगा बच्चों। समझ गए ना? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा वो इस तरह से होगा। ये कहां पर रखे गए हैं? लैंथेनम 57 के बाद, और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f मींस 4f। कहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4f, बल्कि n-2 को हटा दो आप, तो यहां क्या लिखोगे? एंटर्स इन, ठीक है,
4f ऑर्बिटल्स। इस तरह मतलब लास्ट है 6 तो n-1 5 n-2 4f। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला मेंबर है सीरियम 57, ठीक है बच्चों, सॉरी 58, क्योंकि लेंथिनम है 57 तो ये है सीरियम 58। तो इसका देखो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनोन, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा बच्चों 4f1 5d1 6s2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी 5d में गया है, इसके बाद इतना न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि फिर कोई इलेक्ट्रॉन किस में एंटर नहीं करता बच्चों, ठीक है, 5d में, जब तक कि ये 4f या तो हाफ फिल्ड ना हो जाए या फुली फिल्ड ना हो जाए। सीरियम, फिर आता है प्रेसियोडाइमियम 59, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीनोन। अब डी खाली कर देंगे तो 4f 2 होना था, अब यहां हो जाएगा 3 और हम यहां पर 6s2। अब हमें 5d नहीं लेनी क्योंकि वो बिल्कुल वीकेंट रहेगी, ठीक है। फिर आता है इसके बाद nd न्यूडाइबियम 60, ठीक है, जीनोन और 4f4 6s2, ठीक है। फिर आ जाएगा प्रोमेथियम, प्रोमेथियम 61, तो जीनोन यहां कितना हो जाएगा 4f5 6s2। फिर आ जाएगा सैमेरियम 62, क्या हो जाएगा देखो बच्चों, जीनोन 4f6 6s2, ठीक है। अब यहां पर जैसे यूरोपियम में गए EU 63, तो अब आप देखोगे कि यहां पर 4f7 6s2 है, ये काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा यूरोपियम का, ठीक है। फिर आता है GD गैडोलेनियम 64, तो यहां हो जाएगा जीनोन। अब यहां पर देखो बच्चों 4f7 यहां पर और 5d1 और 6s2 हो जाता है। तो ये एक ऐसा क्यों हुआ है, डी में फिर से एक इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि 4f हाफ फिल्ड है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करती है, और यही रीजन है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो गया, डी में। अब इसके बाद जैसे ही टर्बियम में आएंगे हम, गैडोलेनियम 64, टर्बियम आ जाएगा 65, तो अब फिर डी खाली हो जाएगी बच्चों। तो यहां हो जाएगा जीनोन 4f9, क्योंकि 8 होता और डी का 1 आ गया, तो इस तरह से 9 और 6s2, ठीक है। टर्बियम के बाद आता है ठीक है फिर आता है क्या है, टर्बियम डेस्प्रोसियम, और ये है हमारा 66, तो ये हो जाएगा जीनोन dy, और इसके बाद यहां पर हो जाएगा 4f10 6s2। फिर ठीक है, dy के बाद आता है HO होलोनियम, और ये हो जाएगा 67, जीनोन 4f11 6s2, ठीक है। फिर आता है ER इर्बियम, और ये हो जाएगा 68, तो जीनोन 4f12 6s2। फिर आता है TM 69, तो जीनोन 4f13 6s2। फिर आएगा इटर्बियम 70, जीनोन, ठीक है, 4f14 6s2। और फिर लास्ट में आता है ल्यूटेशियम 71, जीनोन 4f14 5d1 6s2। तो आप देख रहे हैं 3 जगह डी में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एफ ब्लॉक में एक है सीरियम, एक है गैडोलेनियम, और एक लास्ट में दिख रहा है ल्यूटेशियम। गैडोलेनियम में तो इसलिए गया क्योंकि 4f क्या है बच्चों, हाफ फिल्ड हो गई 7 से, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच जाता है, और वो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण है। तो यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, देखो सब सही लिखा है, ठीक है, 5d1 4f6, और इस तरह से हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आता है कि इसको रटोगे कैसे, कैसे याद रखना है। तो देखो बच्चों, मैं एक सिंपल सा बताता हूं कि जिससे आप बहुत अच्छे से CPR, ठीक है, और ND PM SM, देखो ये यहां से
सिर, फिर इसको पर, सिर पर, ठीक है। फिर है ये नदी, फिर आ जाएगा क्या, प्रेम की, ठीक है। फिर ये हो जाएगा समाई। यहां तक बात समझ गए, ठीक है। सिर पर नदी, प्रेम की, समाई। फिर आ जाएगा यू, ठीक है। फिर जीडी, तो यू से समाई। फिर इसके बाद हो जाएगा यूं, इससे हो जाएगा गद गद। क्या हो जाएगा कि सिर पर नदी, प्रेम की समाई, यूं गद गद तब, और डी वाई, तो तब, और इससे याद रखना है दिल, तब दिल, ठीक है। यूं गदगद तब दिल, और यहां पर आ जाएगा एच ओ, तो ये जाएगा हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद ओ के बाद आता है ई आर, फिर मैं ये लिख दूं पहले टी एम, फिर है वाई बी, और फिर क्या है एल यू, तो ठीक है। और यहां पर आ जाएगा फिर और तुम्हारी याद बहार, यहां तक याद रखना बच्चों, वाई बी, याद बहार ले आई, ऐसे याद कर लेना। सिर पर नदी, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम्हारी याद बहार ले आई। वाह, ऐसे याद कर लेना। ये हो गए कुल मिला के 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि इसमें इस तरह से 14 लैंथेनॉइड्स ऐसे याद रखना है। अब हम आ जाते हैं दूसरा हमारा जो है, और वो है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनाइड्स, या इसी को बोलते हैं 5F ब्लॉक। समझ गए बच्चों, इस तरह से 5F ब्लॉक, एक्टिनॉइड्स, एक्टिनोन, ठीक है, फर्स्ट, और इस तरह से। अब यहां पर देखोगे आप कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, यहां पर आप देखोगे कि एलिमेंट्स प्लेस्ड आफ्टर, कहां के बाद आते हैं बच्चों, ये देखो एक्टिनॉइड्स मतलब एक्टिनियम जो होता है उसके बाद आते हैं आफ्टर, प्लेस्ड आफ्टर AC89, किसके बाद, AC89। एंड आप देखोगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5F, ठीक है, ऑर्बिटल्स। तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, वो कहां पर एंटर करता है, 5F ऑर्बिटल्स में। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन समझ गए बच्चों, तो इनमें रेडॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन तो ये है कि यहां पर ये हो गया रेडॉन, जो कि 86 तक का कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। फिर 5F, यहां पर एक बार 0 आता है बच्चों एक एलिमेंट में, और 6D जो है आप देखोगे कि जो इनमें 6D है वहां पर 1 to 2 तक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और 7S2। ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि ये काफी बड़ा, मतलब 5F ऑर्बिटल काफी डिफ्यूज होता है बाहर तक। ऐसे में 5F, 6D और 7S की एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिसके कारण ही ये ऐसी स्थिति बन जाती है। तो देखो पहला मेंबर है थोरियम 90, क्या है, थोरियम 90, तो यहां होता है रेडॉन 86, 5F0, समझ गए बच्चों, और यहां पर 6D2, 7S2। लेकिन आप देखोगे कि थोरियम जो 3+ है ना बच्चों, उसमें 5F1, 6D0 और 7S0 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें F में दिखता है, इसीलिए इसको लेंथ इसमें F ब्लॉक में रखा गया कि थोरियम 3+ में एक बार ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। फिर आता है इसके बाद है प्रोटेक्टोनियम, तो Pa91, ठीक है, प्रोटेक्टिनियम, तो ये हो जाएगा रेडॉन Rn, 5F, अब यहां पर देखोगे 2 हो जाएगा, 6D1, 7S2। फिर यूरेनियम 92,
तो यहां पर ये है रेडॉन 5F3 6D1 7S2। अब यहां देखो आप लैंथेनॉइड्स में डी में एक बार ही गया था, फिर लगातार एफ में जा रहे थे। यहां पर अभी डी में एक 1 बना हुआ है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि 5F और 6D में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं मिलता। फिर आता है नेपच्यूनियम 93। तो रेडॉन 5F4 6D1 7S2, यहां पर भी अभी डी बना हुआ है। इसके बाद समझ गए ना, नेपच्यूनियम के बाद जो प्लूटोनियम आता है 94, इसमें यह है रेडॉन 5F। अब यहां पर ना बच्चों डी टोटल खाली हो जाती है, तो 5 और यहां हो जाएगा 6 7S2। अब डी में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड इतना बढ़ गया और हाफ फील्ड की तरफ पहुंच रहे हैं हम। फिर इसके बाद आता है AM 95 अमरीशियम, और ये होता है 5F7 और 7S2। क्या आ जाएगा? 7S2। ठीक है। फिर आता है क्यूरियम CM 96। तो ये है रेडॉन 5F8 7S2। अब यहां पर 8 नहीं होता बच्चों, इसमें फिर से चूंकि हाफ फील्ड की कंडीशन बन जाती है, तो हम इसको 8 ना लिख के ऐसा लिखेंगे 7 5F7 6D1 7S2। तो इस तरह से यहां पर ये हाफ फील्ड f ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण ऐसा हो जाता है। फिर और आगे देखो, अब मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, कहां तक समझ गए आप? 96 तक हो गए। फिर हम आ जाते हैं 97 के बाद हमारे पास आता है बर्केलियम BK। ठीक है, क्या है? बर्केलियम। तो ये हो जाएगा कितना हो गया? देखो यहाँ 96, फिर आ जाएगा 97, तो जीनोन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर 5F9 हो जाएगा बच्चों, और 7S2। डी का भी अंदर आ गया तो 8, और एक एक्स्ट्रा बढ़ा तो 9 हो गया। ठीक है, फिर आता है इसके बाद कैलिफोर्नियम CM 98। तो ये है जीनोन 5F10 7S2। ठीक है, फिर आता है आंस्टीनियम ES 99। ये है जीनोन, क्या हो जाएगा? 5F11 7S2। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फर्मियम FR। ठीक है, तो फर्मियम FM, FR तो उसका है फ्रांसियम का, यहां पर आ जाएगा फर्मियम का। तो ये है FM 100 पूरा, और जीनोन और 5F यहां कितना हो जाएगा? 12 और 7S2। ठीक है, फिर है मेंडेलिवियम। तो MD 101 जीनोन। ठीक है, 5F13 7S2। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? मेंडेलिवियम के बाद है नोवेलियम NO 102। तो ये हो गया जीनोन 5F14 7S2, है ना। और फिर इसके बाद आ जाता है लॉरेंसियम 103 जीनोन 5F। यहां पर कितना हो जाएगा? 14 6D1 7S2। तो फिर यहां पर एक डी में पहुंच गए। तो कुल मिला के ये है कौन से बच्चों? लेंथ एक्टिनॉइड्स। आप देख रहे हैं इनमें 5 जो F है उसमें एंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां जहां पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आए हैं बच्चों, थोड़ा सा उनको याद रखना है। अब याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये कैसे याद करेंगे? तो देखो यहां पर है TH। ठीक है, फिर आया था PA, फिर आया था U, फिर है NP। ठीक है, फिर है PU। अब मैं एक एक करके बताता हूं। यहां पर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, यहां हो जाएगा पैसा। ठीक है, थोड़ा पैसा। ये हो जाएगा यूं, फिर ये हो जाएगा नेपाली, और इससे आ जाएगा पुलिस, नेपाली पुलिस से। यहां तक कर लें। फिर ठीक है, फिर कहां तक आ गए हम? PU तक, है ना। फिर AM CM BK और CF।
ठीक है, तो देखो यहां पर है से अमेरिकन, ये हो जाता है कमाते हैं, बेकार, ठीक है, काफिले, ऐसे बेकार काफिले, फिर आगे देखो आप सी एफ तक आ जाएंगे, ई एस, फिर आया है हमारे पास क्या, ई एस के बाद एफ एम, इसके बाद आया था एम डी, फिर इसके बाद आया था एन ओ, और यहां आया था एल आर। तो बेकार काफिले इस फेमस मंदिर से नोट लेकर जाते, ऐसे याद करना है बच्चों, समझ गए ना कि थोड़ा पैसा यूं, तो टी एच पी ए यू, नेपाली पुलिस एन पी पी ओ, अमेरिकन ए एम सी एम कमाते हैं, बर्केलियम बेकार, सी एफ काफिले, ई एस इस, एफ एम फेमस, एम डी मंदिर से नोट एन ओ और लॉरेंसियम लेकर जाते हैं। ऐसे आपको याद कर लेना है 90 से लेके और कहां तक 103। हालांकि 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, समझ गए बच्चों, उनका यूपीएससी नेम भी होता है, जैसे 101, तो 1 को क्या बोलते हैं, अन, 0 को निल, फिर 1 तो अन, और ईयम लगा दें तो अनिल अन्नियम, अनिल वायम, अनिल ट्राइयम, इस तरह से इनके नेम हो जाते हैं। बाकी तो यहां तक आप एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन और उनको कैसे याद रखना है, यहां तक आप अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं यहां पर कि आफ्टर, ठीक है, यूरेनियम 92 ऑल एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियल, ठीक है, और आर्टिफिशियल एंड अनस्टेबल एंड अनस्टेबल, these are not found in nature, ठीक है, these are, ठीक है, these elements are called transuranic elements, समझ गए बच्चों, एक सिंथेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांसयूरेनिक हो गया, सिंथेटिक हो गया, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, एंड ऑल्सो कॉल्ड सुपर हैवी एलिमेंट्स, समझ गए बच्चों, इनका एक नेम और है सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरेनियम 92 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं और ये अनस्टेबल हैं, इसीलिए इनको सिंथेटिक एलिमेंट, आर्टिफिशियल एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स बहुत ही हैवी होते हैं, इसीलिए इन्हें सुपर हैवी एलिमेंट्स बोला गया है, समझ गए ना। और ये ध्यान रखें कि ऑल एक्टिनॉइड्स, समझ गए बच्चों, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, समझ गए ना, ये सब के सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। जबकि आप उसमें जाओगे लैंथेनॉइड्स में, तो उसमें केवल एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, और वो क्या है, यहीं पे लिखे दे रहा हूं कि इन, ठीक है, लैंथेनाइड्स ओनली PM, ठीक है, शोज रेडियो एक्टिविटी, बाकी और सब नेचुरल है उसमें। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया आपको और इनको रटने का एक ट्रिक बताया कि कैसे आपको याद रखना है।
ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है कि ऑल लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, समझ गए बच्चों, और ठीक है मेटल्स, कि ये सब के सब मेटल्स हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन मेटल्स हो, ठीक है। और दे आर सॉफ्ट, ठीक है, मैलिएबल, डक्टाइल इन नेचर एंड good conductors of electricity and heat, समझ गए बच्चों। और इनकी डेंसिटी जो है इनकी, डेंसिटी 6.77 to 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला पॉइंट अच्छी तरह समझ गए कि लैंथेनॉइड्स जो है और एक्टिनॉइड्स, ये सब के सब मेटल हैं, सॉफ्ट होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये है। और ये बता दूं कि दे शो सिमिलरिटी इन फिजिकल and chemical properties, similarity with, ऐसा आएगा सॉरी, similarity with physical and chemical properties of alkaline earth metals, समझ गए बच्चों, मोस्टली कैल्शियम, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना एल्यूमिनियम से नहीं मिलती, जबकि उनकी 3 वैलेंसी है, किन से ज्यादा मिलती हैं, कैल्शियम से, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2 है जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसा है, और यही रीजन है कि ये उन्हीं के जैसे फिजिकली और केमिकली नेचर में होते हैं। बात समझ गए अच्छी तरह से, एक तो ये। फिर हम आते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों को लेके मैं चल रहा हूं। तो ये बता दूं कि पहले तो कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, इन दोनों की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो है +3। लैंथेनॉइड्स में कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 भी शो करते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद या तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड या बिल्कुल वेकेंट 4f ऑर्बिटल्स हो जाती है। एक्टिनॉइड्स में चले जाएं तो उनमें +3 से, उनमें भी कॉमन है, लेकिन उनमें +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। उसका रीजन हम अभी देखते हैं। तो पहले मैं लैंथेनॉइड्स के बारे में बता दूं कि लैंथेनॉइड्स, ठीक है, कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3, और यही इनकी क्या है, मोस्ट स्टेबल, समझ गए ना, जो कि मोस्ट स्टेबल है, जो कि इट इज ड्यू टू NS2 मीन्स, हम यहां पर ले लें तो NS2 का मतलब है कि यहां पर ये है 6s2 5d1 electrons used in chemical combination, ये ठीक है, कि ये किसके कारण मिलती है, कि ये माना जाता है कि इनका एक इलेक्ट्रॉन 5d में होता है और दो 6s के, और ये तीनों केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं, और इसीलिए सबसे मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है क्या बच्चों, +3।
ठीक है। अब हम इसमें आते हैं कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं, सम अदर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए बच्चों कि कुछ एलिमेंट्स में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और दीज जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, दीज ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेट्स हैं आर ओनली स्टेबल इन दोज केसेस व्हेन स्टेबल कौन सा 4f0, 4f7 या 4f14। समझ गए बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है कॉन्फ़िगरेशंस और अचीव्ड आफ्टर, ठीक है, रिमूवल ऑफ 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बच्चों, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो इन एलिमेंट्स की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन है वो मैंने आपको बता दी क्या होती है, लैंथेनॉइड्स में +3, कुछ एलिमेंट्स में +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलती हैं। ये तभी पॉसिबल है बच्चों, ये तभी स्टेबल हो सकती हैं जब एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, रिमूव करने के बाद उनमें क्या आ जाए, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जैसे सीरियम है ना, सीरियम में आप देखोगे 4f1 5d1 और ये है 6s2, ठीक है। अब यहां पर अगर सीरियम 3+ बनता है बच्चों तो ये हो जाएगा 4f1 5d0 6s0, और सीरियम अगर 4+ में आ जाए तो 4f0 5d0 6s0, जो किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जीनॉन का। तो यहां पर मिलता है। ठीक इसी तरह से टर्बियम में चले जाए, समझ गए बच्चों। तो टर्बियम में आप देखते हैं 4f9 5d0 है, या इस तरह से ले लें हम कि यहां पर हो जाएगा 6s2, और जब टर्बियम 3+ बनाएगा तो कितना हो जाएगा, 4f 2 और 1 3, तो यहां कितना हो जाएगा 8 6s2। और सोचो आप कि टर्बियम 4+ अगर बन जाता है तो 4f7, सॉरी यहां पर तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना, यहां पे तो हो जाएगा 0, यहां पर कितना आएगा 0 6s0। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है, या यहां पर आप सीरियम में देख रहे हैं, तो इनका रीजन, इसका तो हाफ फील्ड है, इसका कंप्लीट जो है खाली हो गई है, जिनोन जैसा होगा कंप्लीट। चलिए जिनोन 4+ स्टेबल है। आप देखो बच्चों, ऐसे ही EU में देखोगे आप कि 4f7 और 6s2 है, तो EU अगर 3+ बनता है, ये है, तो 4f6 6s0 हो जाएगा, और EU 2+ बन जाए तो कितना हो जाएगा 4f7 6s0। तो ये इसकी स्टेबल हो जाती है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये बता दूं कि इनकी मोस्ट स्टेबल तो +3 ही है। ऐसे YB में चले जाओ, आप देखो 4f14 6s2, और YB +2 में चले जाएं तो 4f14 6s0, और YB 3+ में आ जाए तो 4f13 6s0 है। समझ गए ना। तो यहां पर ये जो 2+, ये देख रहे हैं आप, इसमें भी 2+ स्टेबल हो जाती है। अब मैं ये बता दूं कि +2 और +4, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चों, स्टेट्स आर लेस स्टेबल देन, ठीक है, +3 स्टेट। देयरफॉर जो एलिमेंट्स हैं ये वाली, देयरफॉर +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेट्स कन्वर्टेड इनटू +3 स्टेट
बाय, ठीक है, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जैसे हम ये कहें कि सीरियम जो है ना बच्चों 4 प्लस प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन लेके और किस में चेंज हो जाएगा, सीरियम प्लस 3 में, और ये स्पॉन्टेनियस चलेगी। तो यहां पर अगर हम कहें कि सीरियम 3 प्लस मोर स्टेबल देन सीरियम 4 प्लस, और यहां पर यही रीजन है कि ये किसकी तरह वर्क करेगा, एक ऑक्सीडाइजर। एक तो ये हो गया बच्चों, और एक बता दूं टर्बियम, ठीक है, जो कि 4 प्लस है टीबी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके, और टीबी किसमें 3 प्लस, तो हम ये कहें कि टीबी 3 प्लस मोर स्टेबल टर्बियम 4 प्लस, और ये दोनों यहां पर क्या बन जाते हैं, ऑक्सीडाइजर। समझ गए ना, अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि EU जो +2 है, ये चेंज हो जाता है EU +3, इसका मतलब है कि EU +3 मोर स्टेबल देन EU +2। ठीक इसी तरह से YB +2 चेंज इनटू YB +3 मींस YB +3 मोर स्टेबल देन YB +2, सो बोथ आर, ठीक है, एक्ट एज, ठीक है, रिड्यूसर। तो इस तरह से ये अपने दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और आप देख रहे हैं कि एक अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाते हैं, और ये क्या हो गए, स्टेबल हो जाते हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि सीरियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है, तो यूरोपियम हो या टर्बियम, ये अच्छे रिड्यूसर है। ओके, अब हम एक लैंथेनॉइड्स की बात, एक्टिनॉइड्स में बात करें। ठीक है बच्चों, तो एक्टिनॉइड्स में आप देखोगे कि जो लैंथेनॉइड्स हैं इसमें तो या तो +3 है, या कहीं कहीं आपने देखा कि +4 भी मिल रही है। लेकिन अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें, कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं बच्चों, समझ गए ना, इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कि अब पहली बात तो ये देखें कि मोस्ट कॉमन स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेट ये तो है +3। क्या है, सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी है +3, बट +3 इज नॉट स्टेबल इन ऑल केसेस। समझ गए बच्चों, कि अब आप यहां देखोगे कि दीज एलिमेंट्स shows +3 to +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अब मैं ये बता दूं किसमें कौन सी है। देखो +3 तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि +3 मेनली जो मोस्ट स्टेबल है वो है थोरियम, प्रोटेक्टोनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, तो इनमें ये मोस्ट स्टेबल है। समझ गए बच्चों, +4 जो स्टेट मिलती है वो थोरियम में है स्टेबल, समझ गए। +5 जो होती है वो प्रोटेक्टोनियम में भी स्टेबल है, और +6 जो है यूरेनियम में स्टेबल है, और +7 जो होती है, ठीक है, तो ये मिलती है मेनली नेपच्यूनियम में। किसमें, नेपच्यूनियम में, कि सॉरी नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, इनमें मिलती है। तो +7 जो मिलती है दो एलिमेंट में, एक तो नेपच्यूनियम में है और प्लूटोनियम में। ये ठीक है, तो +4 और +6 जो है, और ये बता दूं मैं कि जो यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है और अमरीशियम है, ये +3 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट कि ये एलिमेंट जो है ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, इनके अलावा जो आपने लिखी हैं। ठीक इसी तरह से जो है और भी देखोगे आप कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, इसी तरह से प्लूटोनियम जो होता है, प्लूटोनियम ये +3 से लेके +7 तक, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आता है कि ऐसा क्यों है इनमें,
कि +3 ही सब कुछ स्टेबल नहीं है, इनमें ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलती हैं, तो रीजन क्या है इसका? ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि इसका जो रीजन है बच्चों वो क्या है, कि अब अगर आप देखोगे कि एक्टिनॉइड्स, ठीक है, एक्टिनॉइड्स, देयर इज वेरी लिटिल difference in energy between 5F, 6D and 7S2 या 7S, ठीक है, सब सेल्स due to very diffused shape of 5F orbitals, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, 5F, 6D और 7, ऐसा इसीलिए है क्योंकि 5F ऑर्बिटल काफी डिफ्यूज शेप का है, फैला हुआ है, और ऐसे में वो 6D और 7S के आसपास तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। और यही रीजन है कि देयरफॉर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 5F, 6D, 7S, ठीक है, आर यूज्ड फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें जो है ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिल रही है, तो इसका बस इतना सा ध्यान रखना है कि इनकी एनर्जीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज हो जाते हैं, जिसके कारण ही ऐसा हमें दिखाई देता है। तो यहाँ तक बात समझ गए अच्छी तरह से। तो ये तो था हमारा भी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। आगे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे दोनों में, ठीक है, दोनों के केमिकल बिहेवियर के बारे में देखेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो हम एक लेक्चर और एफ ब्लॉक में बनाएंगे, उसमें हम बाकी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैंने इनको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दिया और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी ले ली मैंने यहाँ पर, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी मैटर, ठीक है बच्चों।